कल हम लोगों ने शक्ति चालन मुद्रा का अभ्यास देखा था। उसमें देखा था कि सुबह और शाम को आधा पहर अभ्यास करना है। कितना? आधा पहर बताया गया था, 1.5 घंटा अभ्यास करना है शक्ति चालन मुद्रा का, जो शुरुआत में हम लोग कर रहे थे। शुरुआत की बात हो रही है। उसके बाद कहा गया है कि कैसे करना है, तो सूर्य नाड़ी से पूरक करना है। उसके बाद परिधान युक्तया, ये एक कोई टर्म है जिस टर्म के बारे में किसी भी विद्वान ने, किसी भी व्याख्याकार ने मेरी जानकारी के अनुसार अभी तक इसकी सही सही व्याख्या नहीं की है। तो अच्छी अच्छी पुस्तकों में भी इसकी व्याख्या नहीं की गई है। अगर कहीं किसी और भाष्य में इसका मिले तो आप लोग भी बताएं। कि कहा गया है सूर्य नाड़ी से पूरक करने का के बाद परिधान युक्त तरीके से शक्ति का चालन करेंगे, यानी कि कुंडलिनी का चालन करेंगे। उसके बाद बताया गया है कि वज्रासन में बैठेंगे। वज्रासन यहाँ सिद्धासन को कहा गया है। फिर दोनों हाथों से टखने को पकड़कर एड़ी से कंध को जोर से दबाएंगे। कंध स्थान के बारे में कल चर्चा हो गई थी। कंध को जोर से दबाना है। इस तरह से शक्ति चालन मुद्रा बताई गई है। उसके बाद कंध को जब हमने दबाया है तो फिर कहते हैं कि वज्रासन में ही, वज्रासन में तो बैठे हुए बता ही दिए हैं, भस्त्रिका कुंभक का अभ्यास करेंगे। यानी शक्ति चालन जब भी करेंगे तो भस्त्रिका कुंभक का अभ्यास जरूर करेंगे। उसके बाद कहा गया है कि भस्त्रिका कुंभक का भी हमने अभ्यास कर लिया। फिर मणिपुर चक्र, यहाँ पर बताया गया था कि सूर्य वाले स्थान को आकुंचन करेंगे, यानी कि मणिपुर चक्र वाले स्थान को अंदर खींच कर रोक कर रखेंगे। इसमें कहा गया 2 मुहूर्त यानी 96 मिनट तक निर्भय होकर अभ्यास करेंगे तो सुषुम्ना में कुंडलिनी ऊर्ध्वगामी हो जाएगी। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आगे इसमें देखते हैं 115 नंबर के श्लोक से शुरू करेंगे। हाँ, इसमें कहा गया है तस्मात् संचालयेत नित्यम सुख सुप्ताम अरुंधति तस्या संचालनेन एव योगी रोगे प्रमुच्यते। कहा गया है कि इसीलिए, अभी तक तो अभ्यास पूरा बता दिया गया, अब कहते हैं इसीलिए योगी को सुखपूर्वक जो सोई हुई अरुंधति है उसका नित्य रूप से संचालन करना चाहिए, उसका चालन करना चाहिए शक्ति चालन मुद्रा के अभ्यास के द्वारा। कहते हैं कि जो इसके चालन की क्रिया सिर्फ अपनाता है, यानी कि उस प्रोसेस में होता है, यानी कि अभी सिद्धि नहीं मिली है, उस प्रोसेस में ही जो होता है उनके भी सारे रोग धीरे धीरे ठीक होने लग जाते हैं। यानी जब आप एक इतनी दिव्य चीज को, इतनी दिव्य मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो उस अभ्यास के क्रम में ही आपके रोग खत्म होने लगते हैं, ऐसा इस सूत्र में कहा गया है। तो इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि सुखपूर्वक सोई हुई कुंडलिनी का संचालन नित्य करना चाहिए। जो इस प्रक्रिया को अपनाता है उसके रोग दूर होने लगते हैं। और कोई करेक्शन करना है बताइए? उसके सभी रोग दूर होने लगते हैं सिर्फ संचालन मात्र से ही। यहाँ पे कह सकते हैं कि सिर्फ संचालन करने की क्रिया मात्र से, नहीं अभी सिद्धि नहीं मिली है, सिर्फ संचालन करने मात्र से ही रोग दूर हो जाते हैं। अब यहां से आगे बढ़ते हैं अगले सूत्र पर। अगले सूत्र में कहा गया है येन संचालिता शक्ति स योगी सिद्धि भाजनम किम अत्र बहुना उक्तेन कालं जयति लीलिया। कहा गया जिस योगी ने इस कुंडलिनी चालन का अभ्यास किया है
वही योगी सिद्धि को पा सकता है, सिद्धि का अधिकारी है। यानी कि कुंडलिनी चालन अगर हम करेंगे ही नहीं तो सिद्धि मिलेगी कहाँ से। तो कहा गया कुंडलिनी चालन की क्रिया का अभ्यास अगर आप करते हैं, इस मुद्रा से करते हैं, तो कहा गया शक्ति चालन मुद्रा से अगर आप कुंडलिनी का चालन करते हैं, अगर आप इस प्रोसेस में शामिल होते हैं, तभी आपको उसी योगी को सिद्धि मिलती है। इस संबंध में किम अत्र बहुना उक्तेन, इस संबंध में और क्या कहा जाए। अनायास ही वो कालं जयति लीलिया कहते हैं, अनायास ही वो मृत्यु को जीत लेता है। यहाँ अतिशयोक्ति वाली बातें हैं, लेकिन इससे संबंध लगाना चाहिए कि ये मुद्रा की विशेषता को बताया जा रहा है। अब यहाँ भी लिख लेते हैं कि कुंडलिनी का चालन करने वाला योगी ही सिद्धि को पाता है। और क्या कहा गया है मृत्यु के बारे में? मृत्यु पर जय प्राप्त करता है। हाँ, मृत्यु को जीत लेता है, जीत लेता है या मृत्यु पर जय प्राप्त करता है। एक एक लाइन बस, सब कम ही बचा हुआ। इसके बाद हम लोग ठीक इसको फिनिश करने के बाद हमने कुछ क्वेश्चंस निकाले हैं जो अब पूछे गए हैं नेट जेआरएफ में, वो वाले क्वेश्चन हमने निकाले हैं, उसको हम लोग एक बार देख लेंगे, फिर आगे कल से नेक्स्ट अध्याय नहीं चौथा अध्याय शुरू करेंगे। अगला है ब्रह्मचर्य रतस्य एव हितमित आसनः मंडलात दृश्यते सिद्धि कुंडलिनी अभ्यास योगिनः। अब यहाँ से भी सवाल निकलता है, सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला, ब्रह्मचर्य में रत रहने वाला, रतस्य जो ब्रह्मचर्य में रत रहता है, ब्रह्मचर्य अच्छा इसमें नित्यम शब्द मैंने छोड़ दिया, ठीक है, जो नित्य प्रति ब्रह्मचर्य में रत रहता है। हितमित आसना, इसमें कहा गया हितमित का अर्थ यहाँ लगाया गया है जो आपके हित में हो, और मितासना का अर्थ लगाया गया है कि मिताहार युक्त जो आप आहार करते हो, जिसके बारे में चर्चा पहले की गई है, यानी जो पथ्य भोजन है उसको आप मिताहार का नियम मानते हुए परिमित भोजन करते हैं और सदैव ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो फिर कहा गया है मंडलात दृश्यते सिद्धि कुंडली अभ्यास योगिनः। कहा गया है कि ऐसे साधक को एक मंडल में ही सिद्धि के चिन्ह दिखाई देने लगते हैं। एक मंडल यहाँ 40 दिन को कहा गया है। अब यहाँ पर सवाल निकालते हैं। सवाल क्या निकलता है, क्या बताएगा, विशेषता क्या बताई गई है? विशेषता पहले बताइए, नित्य किसका अभ्यास करे? नित्य बताइए, बोलिए बोलिए, खोलिए माइक, सब खोल सकते हैं माइक, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए। ब्रह्मचर्य का पालन करें। हाँ, नित्य ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला होना चाहिए, विशेषता ये साधक की विशेषता, नित्य ब्रह्मचर्य का पालन करने वाला। और विशेषता पथ्य भोजन के साथ मिताहारी का पालन करें। पथ्य भोजन के साथ मिताहार का पालन, ये दो विशेषता बताई गई है। इस दो विशेषता के साथ अभ्यास को जो करेगा उसका क्या होगा? सिद्धि प्राप्त होगी। 40 दिन में सिद्धि लगेंगे। मेन है 40 दिन में एक मंडल, 40 दिन एक मंडल भी याद रखेंगे। मंडलात शब्द कहा गया ना, एक मंडल, अगर दोनों में से कोई भी दे दे एग्जाम में तो हम घबराएंगे नहीं। 40 दिन में सिद्धि को प्राप्त, यानी सिद्धि को प्राप्त तो नहीं, सिद्धि के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। 40 दिन में ही उसके सिद्धि के लक्षण दिखाई देने लगते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आगे कहा गया है कुंडली चालित्वा तो भस्त्रांग कुर्यात विशेषतः है। कहा गया कि जब कुंडलिनी का चालन जो आप करेंगे, जो हम लोगों ने अभी देखी कुंडलिनी चालन कैसे करनी है, जिसमें ये देखा हमने कि
सूर्य नाड़ी से पूरक करने के बाद कुंडलिनी का चालन करेंगे, फिर वज्रासन में बैठकर कंध को दबाएंगे। तो कहा गया ये क्रिया करने के बाद, हालांकि यहाँ बता दिया गया लेकिन एक बार फिर से कह रहे हैं कि उस क्रिया को करने के बाद भस्त्रिका प्राणायाम यानी भस्त्रिका कुंभक जरूर करेंगे, विशेषता से करेंगे। इससे क्या होता है, एवं अभ्यस एवं अभ्यस्तो नित्यं यामिनो यम भी कहता है। कहा गया कि ऐसा डेली अभ्यास करने से करने वाले को यमराज का भी भय नहीं रहता। नित्यम यामिनो यम भी कुतः, कहते हैं कि फिर उनको यमराज का भी भय कैसा रहेगा। यानी कि इसमें भस्त्रिका प्राणायाम को थोड़ी विशेषता से बताई गई है कि कुंडलिनी का चालन जब आप कर रहे हैं तो उसके बाद भस्त्रिका प्राणायाम जरूर करेंगे, जो कि ऊपर भी बताया गया है। और उससे क्या होगा, ऐसे साधक को यमराज का भी भय नहीं होगा। तो इसमें लिख लेते हैं, शक्ति चालन के बाद यानी कुंडलिनी चालन के बाद, चालन के बाद विशेषता से, ये शब्द कहा गया है, विशेषता से भस्त्रिका कुंभक करेंगे। इससे यानी ऐसे, इससे क्या होगा, यमराज का भय नहीं रहेगा। यमराज का भी भय नहीं रहेगा। यमराज का भय नहीं रहेगा का मतलब यहाँ अर्थ ये कहा गया है कि ऐसे साधक को फिर मौत का डर नहीं रहता है। जैसे हम लोग हमेशा डरते रहते हैं, पता नहीं क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, उनका डर भय खत्म हो जाता है। जब मौत का ही डर खत्म हो गया तो बाकी चीज का डर तो हो ही नहीं सकता है। आगे कहा गया है, द्वादश सॉरी द्वासप्तति सहस्त्राणांग नारीणांग, यानी कि 72,000 नालियों का मल शोधन होता है। कुतः प्रक्षालनोपाय कुंडलिनी अभ्यासनात् रीते। अब कहा गया है कुंडलिनी के अभ्यास के बिना 72,000 नारियों का मल शोधन नहीं हो सकता है, यानी कि दूसरे उपाय की जरूरत ही नहीं है। अगर आप कुंडलिनी चालन का यानी शक्ति चालन का अभ्यास करते हैं तो शक्ति चालन के अभ्यास से ही आपकी 72,000 नाड़ियां शुद्ध हो जाती हैं और किसी अभ्यास की जरूरत नहीं है। तो यहाँ क्या कहा गया है, क्योंकि बार बार मैं शक्ति चालन शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि मुद्रा यही है, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। शक्ति चालन मुद्रा के अभ्यास से क्या होता है, 72,000 नाड़ियों का मल शोधन होता है। 72,000 नाड़ियों का मल शोधन होता है। इसके अलावे किसी और अभ्यास की जरूरत नहीं है मल शोधन के लिए। मल शोधन के लिए इसके लिए किसी और अभ्यास की क्या आवश्यकता है, ऐसा करके यहाँ बोल रहे हैं। तो अलग कलर में कर देता हूं, तो चलिए ब्लैक में कर देते हैं। अब तक हमें कोई दिक्कत लगता नहीं है। आगे कह रहे हैं, यंतु मध्यमा नारी दृढ़ाभ्यासेन योगिनाम आसन प्राणायाम प्राण संयाम मुद्रा भी सरला भवेत। कहते हैं कि ये अभी तक जो हमने शक्ति चालन मुद्रा में हमने पढ़ा है, जो अंतिम मुद्रा है हठ प्रदीपिका का, उसमें क्या कहा गया है, हमारा लक्ष्य क्या है, मध्यमा नाड़ी यानी सुषुम्ना में कुंडलिनी का प्रवाह यानी प्राण का प्रवाह करवाना, कुंडलिनी जागरण करवाना। तब अंत में विशेषता बता रहे हैं, यंग तो मध्यमा नारी, ये मध्यमा नारी में जो हमने कुंडलिनी का को प्रवेश कराया, प्राण को प्रवेश कराया, वो कैसे सरल हुआ वो अभ्यास, आसन प्राणायाम मुद्रा के लगातार जो अभ्यास हमने किया उसकी वजह से ये मध्यमा नारी में प्राण संचरण की प्रक्रिया आसान हो गई। ठीक है, ये सिंपल ये बात कहना चाह रहे हैं। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि कुंडलिनी जागरण की, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आसन प्राणायाम, क्रमबद्ध अभ्यास। हाँ, और आसन प्राणायाम मुद्रा के अभ्यास से कुंडलिनी जागरण की विधि आसान हो गई, सरल हो गई। यही कहना चाह रहा है ना, अगर सिंपल शब्दों में इसको कहे तो, या किसी को इसमें आपत्ति है कि नहीं कुछ और शब्द वो अच्छा इससे बता सकते हैं तो बताए। स्वागत है सब लोगों का। ठीक है,
इसके बाद कहा गया है अभ्यासे तु विनिद्राणांग मनोधृत्वा समाधिना रूप रुद्राणी व पराम मुद्रा भद्रांग सिद्धि प्रयक्षति। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान दीजिएगा। कहा गया है कि अभ्यास जो साधक, अभ्यासे तो विनिद्राणांग, जो साधक सजग होकर मन को एकाग्र कर मनोधृत्वा समाधिना, समाधि में लगा देता है, यानी कि समाधि में लगाने से यहाँ तात्पर्य कहा गया, अभी तो मुद्रा का ही अभ्यास कर रहे हैं, समाधि में कहाँ से लगाएंगे। तो इसका अर्थ ये है कि आप जो भी अभ्यास कर रहे हैं, जैसे आप अभी शक्ति चालन मुद्रा का अभ्यास कर रहे हैं, तो आपका ध्यान कहीं और नहीं होना चाहिए। जैसा कि कहा गया है कि जो अभ्यास करे उसी पर पूरी तरह मन को एकाग्र कर दे। तो यही कहा गया है, जो साधक सजग होकर मन को एकाग्र कर समाधि में लगा देता है। समाधि से यहाँ तात्पर्य उस समाधि की नहीं है चतुर्थ वाले की, यहाँ समाधि से तात्पर्य है कि जो पूरी तन्मयता के साथ इस अभ्यास में लगा रहता है, उसका क्या होता है, रुद्राणी व परामुद्रा भद्रांग सिद्धि प्रयक्षति। यहाँ रुद्राणी मुद्रा का, रुद्राणी की बात की गई है। रुद्राणी का मतलब यहाँ पे कहा गया है शांभवी मुद्रा का दूसरा नाम रुद्राणी भी है। उसके बाद कहा है वाह परामुद्रा। परामुद्रा कोई एक शब्द नहीं है, परामुद्रा कई मुद्राओं के लिए किया गया इस्तेमाल। परामुद्रा का अर्थ होता है वो कल्याणकारी मुद्राएं, जो भी कल्याणकारी मुद्रा है वो कह रहे हैं। लेकिन यहाँ जो सवाल निकलेगा वो रुद्राणी शब्द से स्पेशल सवाल निकलेगा कि रुद्राणी शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया गया है। तो रुद्राणी शब्द शांभवी मुद्रा के लिए इस्तेमाल किया गया। किसके लिए इस्तेमाल किया गया बताइए सब लोग। रुद्राणी शांभवी मुद्रा। शांभवी मुद्रा। और भी लोग बोलिए, और भी लोग बोलिए, जो एग्जाम देंगे जरूर बोलिए। शांभवी रुद्राणी मुद्रा के लिए अभ्यास किया गया है। अब एक बात बताइए, क्या जो 10 मुद्रा बताई गई है, क्या उसमें शांभवी मुद्रा है? नहीं, नहीं है। जो 10 मुद्रा बताई गई है एक साथ, उसमें शांभवी मुद्रा नहीं है। लेकिन हठ प्रदीपिका में शांभवी मुद्रा की चर्चा बाद में की गई है। इसका ध्यान रखेंगे। कंफ्यूजन, कोई कह दे शांभवी मुद्रा तो आप सोचो हाँ मुद्रा में तो है, कुछ दे 10 मुद्रा में बता दो, तो हम क्लियर बताएंगे कि सर जो 10 मुद्रा एक साथ बताई गई है, उस 10 मुद्रा में शांभवी मुद्रा की चर्चा नहीं है। लेकिन जब मुद्रा की विशेषता बताई जा रही थी, तब जाकर के रुद्राणी शब्द से शांभवी मुद्रा को आरोपित किया गया है। ऐसे करके हम बताएंगे तो एग्जामिनर ये समझेगा। ये इंटरव्यू के लिए बता रहा हूं, अगर कोई नौकरी के लिए जाते हैं तब। तो कहते हैं कि अगर आप पूरी तन्मयता के साथ सजग होकर मन को एकाग्र करके अभ्यास करते हैं, तो ऐसा साधक रुद्राणी मुद्रा या और कल्याणकारी मुद्राओं में सिद्धि प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ एग्जाम की दृष्टि से देख लेते हैं। अगर कोई साधक सजग होकर पूरी तन्मयता के साथ मन को समाधि में लगाकर अभ्यास करता है, तो क्या होता है, शांभवी मुद्रा। रुद्राणी अभी शब्द लिखना, रुद्राणी के बाद उसको शांभवी वाला नीचे में करते हैं। रुद्राणी मुद्रा और परामुद्रा की बात की गई है ना, तो उसको कल्याणकारी मुद्राएं कहा गया है। और कल्याणकारी मुद्राओं में सिद्धि प्राप्त कर लेता है। अब यहाँ रुद्राणी मुद्रा का मुद्रा किसे कही गई है? शांभवी मुद्रा। नींद भी आ रही है। शांभवी मुद्रा को, यहाँ रुद्राणी मुद्रा शांभवी मुद्रा को संबोधित किया गया है। तो ये शब्द ध्यान रखना है, रुद्राणी मुद्रा यानी शांभवी मुद्रा, रुद्राणी मुद्रा यानी शांभवी मुद्रा। अब आगे कहते हैं, अगला सूत्र है, हाँ यहां से भी कई सवाल निकलते हैं, देखते हैं यहां से क्या सवाल निकलता है। राजयोगं बिना पृथ्वी, राजयोगम बिना निशा। यहाँ राजयोग 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 3 बार इस्तेमाल किया गया है और तीनों बार राजयोग का अर्थ बदला है। व्याख्या में तीनों बार ही राजयोग का अर्थ बदला गया है।
कहा गया कि राजयोग के बिना पृथ्वी, यानी कि राजयोग यहाँ कहा गया जैसे राजा के बिना पृथ्वी, राजयोगम बिना निशा। यहाँ राजयोग, दूसरा राजयोग चंद्रमा के लिए इस्तेमाल किया गया। चंद्रमा के लिए क्यों इस्तेमाल किया गया है, कैसे पता चला, तो निशा शब्द से पता चला है। निशा मतलब रात्रि। जैसे रात्रि, चंद्रमा के बिना रात्रि का कोई महत्व नहीं है। राजयोगम बिना मुद्रा, जैसे किसी राज चिन्ह से यहाँ तात्पर्य कहा गया किसी जो मुद्रा के नाम का आरोपण हुआ है, जो नाम दिया गया किसी न किसी के नाम पर दिया गया। कहा गया जैसे राज चिन्ह के बिना या किसी राजा के नाम के बिना कोई मुद्रा का कोई महत्व नहीं है, वैसे ही समाधि के बिना, समाधि के बिना जो आप आसन करते हैं, कुंभक करते हैं, मुद्रा करते हैं, जो भी अभ्यास करते हैं, अगर आपको समाधि नहीं मिली तो उनका अभ्यास निष्फल है, बेकार है, कोई मतलब नहीं है, वो शोभता नहीं है, शोभित नहीं होता है। विचित्रा अपि शब्द जो इस्तेमाल किया गया है, आप कहेंगे कि आपने कहाँ से आसन, कुंभक और मुद्रा की बात कर दी, तो कहा गया है विचित्रा अपि। विचित्र शब्द का इस्तेमाल पहले भी कहा गया है कि ये विचित्र चीजें बताई जा रही है। तो विचित्रा अपि ना शोभते का यहाँ तात्पर्य बताया गया है कि आसन, कुंभक, प्राणायाम वगैरह जो आप करेंगे, जो विचित्र चीजें बताई गई हैं हमारे शरीर की शुद्धि के लिए, वो बिना समाधि के वो शोभित नहीं होता है। तो यहाँ इसको लिख लेते हैं, तब हम ज्यादा समझ में आएगा। ये 3 चीज इस्तेमाल किया गया है, उसको बताते जाइए खटाखट। राजा के बिना, राजा के बिना पृथ्वी, पृथ्वी, राजा के बिना पृथ्वी, उसके बाद चंद्रमा के बिना रात्रि, के बिना रात्रि, और राज चिन्ह के बिना मुद्रा। राज चिन्ह, या यहाँ पर भी कई बार राजा के नाम की चर्चा, या किसी राजा, यहाँ सिर्फ राजा से अर्थ नहीं है, यहाँ किसी ऋषि मुनि का भी नाम लिया जा सकता है। राजा मतलब महान शब्द से इस्तेमाल किया गया है। तो राज चिन्ह के बिना मुद्रा, बिना मुद्रा। अब ये तो 3 चीज हो गया, राजा के बिना पृथ्वी, चंद्रमा के बिना रात्रि। अगर यहाँ से घुमा के सवाल पूछता है, हम ये याद रखेंगे कि रात्रि में अगर चंद्रमा निकल आए तो उस रात्रि तो दिव्य रात्रि हो जाती है। और उसी तरीके से कहा गया है कि जो मुद्रा का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो मुद्रा किसी राजा के या किसी महान संत के या किसी महान योगी के बिना उस मुद्रा का कोई महत्व नहीं है। यानी मुद्रा का नाम जो पड़ा हुआ है उसके पीछे कुछ न कुछ गूढ़ रहस्य है। अब आगे कहा गया उसी तरह क्या, उसी तरह समाधि के बिना आसन, कुंभक और सांभवी वज्रोली आदि मुद्राएं उसी निरर्थक तरह सांभवी के बिना कितनी भी मुद्राएं, सांभवित वगैरह तो उन्होंने लिखा है। विचित्रा आप इसे यहाँ मतलब है समाधि के बिना आसन का, मुद्रा का और कुंभक, वज्रोली, आसन के बाद कुंभक कर देते हैं, कुंभक का, और मुद्रा में तो सारे मुद्रा आ ही जाएंगे, तो उसमें अलग से नहीं लिखते हैं। तो उसी तरह समाधि के बिना आसन, मुद्रा, आसन, कुंभक, मुद्रा का निरर्थक है सब। या निरर्थक है या नहीं शोभता है, या नहीं शोभता है, शोभित नहीं होता है। नहीं लगता है कि यहाँ तक में कोई दिक्कत होगी। आगे देखते हैं। अब सब विशेषता बताया जा रहा है। 22 हो गए, 2 और 3 अभी बचा। मारुतस्य विधि सर्वं मनोयुक्तं समभ्यसेत इतरत्र न कर्तव्या मनोवृत्ति मनीषिणा। कहा गया है प्राण वायु से संबंधित संपूर्ण विधि का अभ्यास। मारुतस्य विधि यानी कि प्राण वायु से संबंधित जितनी भी विधियां हैं, मारुत का यहाँ अर्थ लगाया गया है प्राण वायु से, कि जितने भी अभ्यास हैं सब में प्राण वायु का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं किसी भी अभ्यास में, तो उसको कैसे करना है, मनोयुक्तं समभ्यसेत, मन को एकाग्रचित करके ही अभ्यास करें। इतरत्र न कर्तव्या मनोवृत्ति मनीषिणा। योगा अभ्यासी को चित्त वृत्ति इधर उधर नहीं ले जानी चाहिए, इधर उधर नहीं करनी चाहिए, भी एक विशेषता ही बताई गई है। प्राण वायु से संबंधित संपूर्ण विधि का अभ्यास एकाग्रचित्त होकर ही करें, मन को इधर उधर, चित्त को इधर उधर नहीं भटकाना चाहिए। हम लोग भी जो अभ्यास कराते हैं, किसी को योग कराने जाते हैं, कहते हैं ना मंडूक आसन में आए, मंडूक आसन में आने के बाद कहते हैं
शरीर के जिन अंगों पर प्रभाव पड़ रहा है वहां महसूस करे, या और एक कदम आगे बढ़ के करते हैं, कहते हैं जिनको डायबिटीज है महसूस करें कि आपके सभी अंग सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, आपका जो है डायबिटीज ठीक हो रहा है। ऐसे मनोभाव बनाना, उनको अपने अभ्यास से जोड़ना है। इसका तात्पर्य यही है, यही बात यहाँ कह रहे हैं कि प्राण, लेकिन यहाँ पे एक चीज जोड़ दिया गया है कि प्राण से संबंधित जितने अभ्यास हैं उसमें तो कम से कम एकाग्रचित्त रहना ही रहना है। योगाभ्यासी को चित्त को इधर उधर भटकाना नहीं है। अगले सूत्र में आते हैं, इति मुद्रा 10 प्रोक्ता आदिनाथेन शंभुना एकैकाताशु यामिना महासिद्धि प्रदायिनी। कहा गया कि ये जो 10 मुद्रा कही गई है, जो 10 मुद्रा की चर्चा की गई है, वो किनके द्वारा की गई है? आदिनाथ शंभु के द्वारा की गई है। आदिनाथ ने जो 10 मुद्राओं का ज्ञान दिया है, कहा गया है कि उनमें से सभी मुद्राएं, प्रत्येक मुद्रा महान सिद्धियां देने वाली हैं। अब इसको एक बार, हालांकि इसको पहले सब लोग जानते भी हैं और लिखा भी है, लेकिन एक बार और लिख लेने में कोई हर्ज नहीं है। कहा गया है सभी 10 मुद्राएं, बताइए किसने दी हैं? आदिनाथ शिव। आदिनाथ। और एक और नाम इस्तेमाल किया गया है, शंभु, शिव शंभु भी कहा गया है। तो सभी 10 मुद्राएं आदिनाथ ने बताई हैं। और आगे क्या कहते हैं? ये सभी मुद्राएं, प्रत्येक मुद्रा महान सिद्धि प्रदायिनी है। हाँ, महासिद्धि, महान सिद्धि को देने वाली हैं। ये सभी मुद्राएं महान सिद्धि को देने वाली हैं। इसको कलर कर देता हूं अलग, तो थोड़ा सा हाईलाइट हो जाएगा। अब आगे कहते हैं, उपदेशं ही मुद्राणां यो दत्ते संप्रदायिकं स एव श्री गुरु स्वामी साक्षात ईश्वर स एव। अब देखिए कहाँ कितनी व्याख्या अच्छी दी गई है कि कहते हैं कि जो परंपरागत तरीके से प्राप्त जो ये मुद्राएं हैं, जो कि आदिनाथ ने दिया, आदिनाथ से मत्स्येंद्रनाथ जैसे गुरुओं के पास पहुंचा, फिर उन्होंने अपने शिष्य को बताया, और उसी प्रक्रिया में शुरुआत में बताया है स्वात्माराम जी ने, उसी प्रक्रिया में मैंने भी यही मुद्रा, इन चीजों का, ये पूरे हठ योग का ज्ञान लिया हुआ है। तो कहते हैं कि उपदेश के द्वारा, जो ऊपर से उपदेश आया उस परंपरा के द्वारा जो ये मुद्राओं का उपदेश देते हैं, प्रदान करते हैं, वे ही श्री गुरु हैं। और वो गुरु कैसे है, उनकी व्याख्या और कहा गया है, वे स्वामी के समान हैं, वे ही साक्षात ईश्वर हैं। तो यानी जो गुरु ये ज्ञान दे, ज्ञान मतलब ऐसा नहीं है, हम लोग शिक्षक हैं, छात्र हैं, शिक्षक और छात्र अलग होता है। शिक्षक सिर्फ आपको पढ़ के पढ़ा सकता है, लेकिन गुरु वो होता है, अगर वो किसी मुद्रा के बारे में बता रहे हैं, जैसे अगर मैं शक्ति चालन मुद्रा के बारे में बता रहा हूं और मुझे शक्ति चालन मुद्रा की सिद्धि नहीं हुई है, तो मैं गुरु नहीं हूं, मैं सिर्फ और सिर्फ शिक्षक हूं, जो शास्त्र पढ़ के आपको ज्ञान दे दिया परीक्षा की दृष्टि से, बस। लेकिन अगर मैंने उस अभ्यास में सिद्धि प्राप्त कर ली है, मैं उसके गूढ़ रहस्य को जानता हूं, तब मैं आपको बता रहा हूं, तो मैं आपके लिए गुरु होऊंगा। और गुरु कैसा, उसकी व्याख्या कर रहे हैं, वो साक्षात ईश्वर के समान गुरु होंगे, वो स्वामी होंगे। तो यहाँ गुरु, स्वामी और साक्षात ईश्वर बताया गया है। इसको एकदम ध्यान है। आजकल क्या है चलन, हम लोग किसी को भी गुरु कहते हैं और हर आदमी गुरु, मैंने भी अपने उसमें लिखा हुआ योगा गुरु करके। तो ये सिर्फ व्यापार की दृष्टि से, माफी चाहूंगा, ये कहना पड़ रहा है कि यूट्यूब चैनल पे हमने लिख दिया, लेकिन जब भी हम योग सिखाने जाते हैं कहते हैं मैं सिर्फ शिक्षक हूँ, मैं गुरु नहीं हूँ। जिस दिन गुरु आत्मदर्शन होगा, सिद्धियां मिलेंगी, उसी दिन हम गुरु कहलाने लायक होंगे। तो क्या कहा गया है इसमें, बताइए आप लोग, क्या कहा गया है? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या निकाले यहाँ से? तो ये है कि जो इन परंपरागत मुद्राओं का उपदेश देते हैं, परंपरागत तरीके से मुद्राओं का उपदेश देते हैं, वे गुरु, स्वामी और ईश्वर के समान है। हाँ, वो स्वामी और ईश्वर के समान, गुरु भी कहा गया है उनको, स्वामी भी कहा गया है, और
साक्षात ईश्वर भी कहा गया है। सबसे बड़ी बात है, साक्षात ईश्वर कहा गया है, ईश्वर के समान है। तो ये 3 शब्द हम लोगों को याद रखना। अगर एग्जाम में पूछ ले साक्षात ईश्वर की संज्ञा किनको दी गई है, तो गुरु को दी गई है, जो परंपरागत तरीके से मुद्राओं का उपदेश देते हैं। अब कहा गया है, अंतिम है, ये लास्ट है। तस्य वाक्य परो भूत्वा मुद्राभ्यासे समाहितः अणिमा आदि गुण ऐश्वर्य लभते काल वंचनम। कहा गया है कि उन गुरु के वाक्य पर निर्भर होकर, जो गुरु ने अभी जो ऊपर बताया साक्षात ईश्वर के समान है, ऐसे गुरु जब आपको ज्ञान देते हैं तो उन ज्ञान को उनके शब्द सह उनके शब्द के हिसाब से चलना है। उससे सुई के नोक के बराबर भी आप अपना ज्ञान उसमें ना लगाएं, बुद्धि ना लगाएं। जैसा गुरु ने कहा वैसा ही अगर आप चलते हैं, एकाग्रचित होकर अभ्यास करते हैं, मुद्रा अभ्यास, यहाँ साफ साफ लिखा है, मुद्रा अभ्यास में समाहित होते हैं एकाग्रचित होकर, तो अणिमा आदि जो ऐश्वर्य है, अष्ट ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और आप काल चक्र से आप छूट जाते हैं। यानी कि काल का भूत वर्तमान भविष्य के अवरोध से आप दूर हो जाते हैं। तो यहाँ से 2 चीजें निकल गई है, उसको लिख करके इसको समापन करते हैं। इसमें क्या कहा गया है, गुरु के शब्दों पर चलते हुए, बताइए, मैं ही बोलने नहीं लगता। शब्दों पर चलते हुए मुद्रा अभ्यास में एकाग्र चित्र लगे रहने से, मुद्रा अभ्यास में एकाग्रचित करने, मुद्रा अभ्यास को में एकाग्रचित लगे रहने से, ठीक है, अणिमा आदि सिद्धियों के साथ लगे रहने से क्या होता है, अणिमा आदि सिद्धियों के साथ। अब लगे रहने से एक तो अणिमा आदि सिद्धियां मिली, तो उसको अष्ट सिद्धि कह दें क्या? हाँ, अष्ट सिद्धियां, अष्ट सिद्धियां मिलती हैं। और क्या होता है, मृत्यु भी होती है, मृत्यु भी, या काल, मृत्यु को भी छल लेता है, मृत्यु से पार पा लेता है, या मृत्यु को जीत लेता है, मृत्यु को जीत लेता है। ठीक है, यहाँ मृत्यु जीतने का मतलब ऐसा नहीं कि वो जिंदा ही रहता है, कई बार इसका अर्थ अलग भी लगा सकते हैं, मृत्यु तो भय नहीं रहता, लेकिन शब्द सा एग्जाम की दृष्टि से हम यही लिखेंगे। कालवंचन अगर शब्द दे दे तो कालवंचन का भी अर्थ हम यही लगाएंगे। यहाँ हमारा मृत्यु को जो जीत लेता है, हाँ, इसका अर्थ ये भी तो हो सकता है कि मतलब आयु बढ़ जाती है उसकी, बस आयु बढ़ जाती हो सकता है। हो सकता है कि ये भले ही ये पंचभूत वाला शरीर ना दिखे, बाकी वो आत्मा रूप में मौजूद रहते होंगे अपने। कई जगहों पे कहा गया है ना कि सृष्टि के संहार की क्षमता भी आ जाती है। तो अष्ट ऐश्वर्य में क्या कहा गया है, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम, इशिता और वशिता। यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, साल के हिसाब से पूरा नहीं लिखा मैंने, इसमें कुछ एक छूटे हुए, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है, तकरीबन 80-90% क्वेश्चन मैंने निकाल लिए। अब देखिए आपके स्क्रीन पे जो पहला क्वेश्चन है ना, हठ प्रदीपिका के अनुसार कुंभक हेतु कौन सा समय बताया गया है? 2017 में ये पूछा गया था। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब चौथा वाला सब सही है, प्रातः, मध्य दिन, सायं, अर्धरात्रि। प्रातः, मध्य दिन, सायं, अर्धरात्रि 4 बार कहा गया है ना। इसमें किसी को कंफ्यूजन है? सब लोग इसमें सिर्फ ये नहीं कि एक आदमी ने जवाब दे दिया तो हो गया। इसको क्वेश्चन खोलने का अर्थ ये है कि ये क्वेश्चन अगर आ जाता है एग्जाम में तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। चंदन जी। यस सर, प्रातः, मध्य दिन, सायं और अर्धरात्रि ये सही है। किन्हीं को कोई? राम तीर्थ जी, रंजन जी? सही है, चौथा। ठीक है, तो कुंभक मतलब प्राणायाम का अभ्यास 4 बार बताया गया है। 4 बार कौन सा? प्रातः। हाँ सही है सर, 4 बार वाला सही है। ये सही है ना, ये वाला हमारा अभ्यास, ये हमारा आंसर सही है। दूसरा उसके बाद कह रहे हैं, देखिए स्क्रीन पे आ रहा है ना, हठ प्रदीपिका के अनुसार निम्नलिखित में से किनको पथ्य आहार के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? ये भी 2017 का ही है। 2017 में तो हठ प्रदीपिका से बहुत सारे सवाल आए थे। सुष्टि और पटोल। सुष्टि और पटोल। सुंठी और पटोल यानी परवल। परवल। सुंठी किसको कहते हैं? अदरक। सौंठ।
हाँ ये देखिए, यानी कि ये वाला जो है 1 और 3, ये जो है हमारा कंप्लीट आंसर है। अगला आंसर है साइड में, हठ प्रदीपिका के अनुसार हठ सिद्धि के कौन से लक्षण हैं? हठ सिद्धि के लक्षण हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, हठ सिद्धि के लक्षण। अब पहला कहा गया है नेत्र का निर्मल होना। था क्या नेत्र का निर्मल होना? यस यस सर। था। यस। शरीर का पतला होना, मुख पर नेत्र का निर्मल होने के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया गया था? सुविधा। नैने नेत्र तो निर्मल नैने है। सुनिर्मले। नैने सुनिर्मले। उसके बाद क्या था? पहला क्या था हमारा? फर्स्ट क्या था? वपु कृशत्वम। वसु तभी शरीर का पतला होना। तो ये भी आ गया। और क्या था? मुख पर प्रसन्नता। वदने प्रसन्नता। वदने मुख पर प्रसन्नता। प्रसन्नता। तो ये तीनों स्मरण शक्ति का कहीं था क्या? ये नहीं। ये नहीं था गुरुजी। ये नहीं था। तो 1, 2 और 3 यानी हमारा आंसर ये वाला सही है। ठीक है, इसी तरह हम लोग अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। हठ प्रदीपिका के अनुसार सूर्य भेदन प्राणायाम के कौन से लाभ है? बताइए। कपाल शुद्धि कह रहे हैं, यस। उदर कृमि नष्ट करता है, उदर कृमि नष्ट करता है। दो इसमें से कोई है? बताइए कौन सा है? पहला और दूसरा है गुरुजी। पक्का? कपाल शुद्धि का और ये कर्मिक, उदर कर्मिक। शुद्धि और ये सूर्य वेदन, उदर कमी भी शरीर नष्ट करता है। हाँ उदर कमी भी शरीर नष्ट करता हाँ, उदाकृमि ठीक है, सूर्य भेदन से है उसमें। और दोनों सही है सर, दोनों। है। सूर्य वेदन। पहला और दूसरा ना। अब जी देखिए सर। इसमें जो सूत्र है वो ये सूत्र है, कपाल शोधनम वात दोषणं। अब वात दोष भी कह रहे हैं। कपाल शोधनम वात दोष घनं कृमि दोष तितंग पुनः पुनरिदं कार्यं सूर्य भेदन उत्तमम। अब लेकिन यहाँ पे सवाल जो है ना, वायु को संतुलित उसमें तो है नहीं। देखिए कहा तो तीनों गया है, वात दोष भी कहा गया है, यानी कपाल शुद्धि भी कहा गया है, उदर कृमि भी कहा गया है, वात दोष भी। लेकिन एमसीक्यू का ये रूल है, देखिए ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है। एमसीक्यू का रूल है कि जो उसमें अप्रोप्रिएट होगा वही डालेंगे। तो यहाँ 1 और 2 तो है, तो सबसे अप्रोप्रिएट हमारा 1 और 2 है, क्योंकि सूत्र ये कहता है, द्वितीय अध्याय का 50वां सूत्र ये कहता है, कपाल शोधनम वात दोष घनं कृमि दोष हितम। ठीक है, तो हमारा 1 और 2 कपाल शुद्धि। दूसरा वाला 2, 3 भी तो करेक्ट ही रहेगा। हाँ 2 और 3 शायद मैंने इसको गलत तो नहीं लिख दिया है। 2 और 3 अगर उदर कृमि वायु को संतुलित, अच्छा वात दोष घनं, ये दूसरा और तीसरा भी हो सकता है, बिल्कुल सही कह रही है आप। या हो सकता है मैंने कूट लिखने में कोई गलती की हो। ठीक है, तो हम लोग सूत्र के हिसाब से ये देख रहे हैं कि पहला, दूसरा और तीसरा कंप्लीट है हमारा। ठीक है, तो हो सकता है कि इसको कूट लिखने में मैंने कुछ गलती की हो। आगे बढ़ते हैं। अगला है हठ प्रदीपिका के अनुसार सूत्र नीति की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 9 इंच 1 बलिस्ती। 9 इंच 1 बलिस्ती। 1 बालिस्त या लगभग 9 इंच। 9 इंच। ठीक है, यहाँ तक किन्हीं को कंफ्यूजन, किन्हीं को भी हो तो तुरंत पूछेंगे। 42 और वितस्ती सेम है क्या अभी? हाँ 42 और वितस्ती सेम है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। हमने अपने मन से आज कुछ भी नहीं निकाला, बाद में अपने मन से निकालेंगे, अभी सिर्फ एग्जाम वाला हमने सोचा एक बार ले लेते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा छठा, हठ प्रदीपिका के अनुसार सूत्र नेति किस रोग में लाभकारी नहीं है? ये ध्यान रखिए, किस रोग में लाभकारी नहीं है? बताइए। सर इसके ऑप्शन नहीं दिख। अच्छा ऑप्शन यहाँ पर है, देखिए। ए सी है और डी। संबंधी, बी कपाल शुद्धि, सी है जत्रु ऊर्ध्व रोग, और उसके बाद है डी अम्लपित्त। अम्लपित्त। नेत्र में है, अम्लपित्त। कपाल शुद्धि में भी है। किसे होते हैं? अमल में का पता नहीं, अमल में है, अमल में नहीं है। देख लीजिए। अम्लपित्त। पक्का? जी अम्लपित्त। अम्लपित्त सही है। तो इसमें नेत्र संबंधी, कपाल शुद्धि और जत्रु ऊर्ध्व रोग क्या होता है? कंधे से ऊपर के रोग। ठीक है, जत्रु ऊर्ध्व रोग होता है कंधे से ऊपर के रोग। ठीक है,
तो इसमें अम्ल पित्त हमारा आंसर ये वाला है। ये नहीं कह रहे हैं ना कौन से रोग में लाभकारी नहीं है, वो है। अब अगला सवाल है, हठ प्रदीपिका के अनुसार वस्त्र धोती की लंबाई होती है, कितनी लंबाई होती है बताइए? 22.5 फीट। 15 हाथ 22.5 फीट। 22.5। 22.5 फीट। सब लोग हैं 22.5। राजी है सब लोग की किन्हीं का है दिक्कत? 22.5 फीट। कि 22 ही सही। गुरु जी हाथ में हठ क्या बताया प्रदीपिका था? के इतने अकॉर्डिंग। हाथ। ठीक है, इसमें कहा गया जो सूत्र था वो ये है कि चतुर अंगुल विस्तारम, यानी कि 4 अंगुल चौड़ा हो गया। हस्त पंचदशायतम, यानी कि 15 हाथ बड़ा। लंबाई में कितना कहा गया है? 15 हाथ लंबा। अब 15 हाथ लंबा तो यहाँ दिया नहीं गया है, तो 15 हाथ लंबा को कितना बताया गया है? 22 मीटर। 22.5 फीट। 22 फीट। 22 फुट। 22.5 फुट के आसपास इसका बताया गया है। ठीक है, और अगर मान लीजिए एग्जाम में यही इसकी जगह पे 15 हाथ 10 हाथ 9 हाथ कुछ दे दे तो उसकी जगह पे हम 15 हाथ लिखेंगे। छोटी हाथ की जितनी लंबाई होती है उतना ही आ जाता है, तो 22.5 वैसे भी कर सकते हैं। हाँ, उसके बाद अगला सवाल है, हठ प्रदीपिका के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा लाभ पश्चिमोत्तान आसन का नहीं बताया गया है? कौन सा लाभ पश्चिमोत्तान आसन का नहीं बताया गया? तो उसमें पहला ऑप्शन है अम्लता कम करता है, उदर की वसा को कम करता है, सुषुम्ना में प्राण प्रविष्ट होता है, जठराग्नि बढ़ाता है। तो कौन सा नहीं है बताइए? अम्लता कम करता है। अम्लता ऑप्शन कम बी। करता है। बाकी लोग भी बताइए। ऐसा नहीं होगा। अम्लता कम करता है। कंफर्म है सब लोग? यस सर। जी करता हूँ। अम्लता सर। कम करता है, ये वाला उसमें नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर ये है। आगे है 9वां, हठ प्रदीपिका के अनुसार मूलबंध की कौन सी विधि प्रयोग योग्य है? मूलबंध की, अब यहां दिया गया है उदर का संकुचन, गुदा को एड़ी से दबाना। देखिए मूलबंध की बात कर रहे हैं, योनि का संकुचन, वक्ष का संकुचन। अब बताएं मूलबंध की कौन सी विधि प्रयोग योग्य है? योनि का बी तो है। संकुचन। बी और सी। बी वाला। बी और ए। बी और सी। योनि का, हाँ सही कह रहे हो। बी और सी होना बी चाहिए, और सी गुदा को होना एड़ी चाहिए। से दबाना। बी सी ओके। अब देखिए इसमें मूलबंध में जो अभ्यास, इसमें सूत्र में कहा गया है एड़ी से सिवनी को दबाकर गुदा का आकुंचन करना चाहिए, यही कहा गया है ना। एड़ी सर। से सिवनी को दबाना है, अब एड़ी से गुदा को एड़ी से दबाना है, ठीक है। और उसमें कहा गया है योनि का आकुंचन, इसमें अब कहा गया योनि का आकुंचन की जगह इसमें गुदा का आकुंचन बताया गया। अब नहीं योनि में आकुंचन है, ठीक है। तो ये दो तो होगा ही होगा, उदर का इसमें कोई काम है नहीं, उदर का संकोचन है नहीं, वक्ष का संकोचन होगा नहीं, कोई मतलब नहीं है। तो ये बी और कौन सा है? सी। तो हमारा होगा आंसर बी और सी, बी और सी। ठीक है, यही बताया था ना आप लोगों ने? यस जी सर। गुरु जी। ठीक है, अब अगला सवाल, ये सब वही सवाल है जो आए हुए हैं। अब आइडिया लग रहा होगा किस तरह से सवाल आते हैं। हठ प्रदीपिका के अनुसार निम्नलिखित रोगों में वस्त्र धोती लाभकारी है, बताइए। ऑप्शन बी और सी। बी तो है। बी और कफ और चर्म। और बी और सी। वस्त्र धोती किसमें होगा बताइए? बी और सी। बी एंड सी। बी सी ओके। बीसी ओके है? आगे कंफ्यूजन कपस में तो पता है है तो सर। तुरंत अभी कर लेंगे ना, नहीं बी सी ओके है गुरु जी। कंफ्यूजन तुरंत दूर कर लेंगे। देखिए धोती में कहा गया है ना, अभी हम लोगों ने पढ़ा था धोती की लंबाई 15 हाथ या 22.5 फुट। उसी के बाद अगला सूत्र जो है 25 नंबर का, उस सूत्र को देखते हैं। उस सूत्र में ये कहा गया काश श्वास प्लीह कुष्ठ कफ रोगास विंसते। तो क्या होगा? काश, काश रोग के बारे में नहीं कहा गया है,
श्वास श्वास रोग कहा गया है क्या? कब कहा गया? हो गया ना, श्वातज को श्वास रोग में गिना जाता है। उसके बाद क्या है, प्लीहा और कुष्ठ रोग, वो कफज में आता है। कुष्ठ रोग किस में आता है? कफज में आता है। ठीक है। और कहा गया है धोती, इसमें कफ संबंधी 20 प्रकार के रोग, ये इसमें कहा गया है। उसके बाद खांसी, दमा, तिल्ली, कुष्ठ, अन्य 20 प्रकार के कफ विंसति रोग का निसंदेह नष्ट हो जाता है। अब बताइए इसमें और क्या जोड़ा जाए? सर कुष्ठ चर्म में नहीं आएगा? कुष्ठ को कहा गया है, कुष्ठ को अलग से कहा गया है। चिंकिया। हाँ बताए बताए, कोई बताए। या कफज और चर्म ही आएगा। कफज और चर्म आएगा। अच्छा, वातज नहीं आएगा? नहीं आएगा सर, वायु दोष तो इसमें नहीं दिया था वैसे, जहाँ तक मुझे याद है। हाँ, का बी और सी होना चाहिए। ठीक है ठीक है, ठीक सही कह रहे हैं, ये वातज नहीं होगा। सर इस पे सी आएगा सर, चर्म रोग आएगा सर इस पे। कफज तो आएगा ही आएगा, क्योंकि उसमें साफ साफ चर्म लिखा है भी कफ रोगास विंसति, और चर्म कुष्ठ वाला आ जाए। ठीक है, मैं गलत था, वातज में नहीं, श्वास से वातज, श्वास से वातज का नहीं लेंगे। तो बी और सी आएगा, ये वाला आएगा, कफज। और सब लोग क्लियर हो गए ना? क्योंकि एग्जाम में अगर ये सवाल आ जाए तो गलत नहीं होना चाहिए। जी सर। ठीक है, अब अगला देखते हैं। इसका सूत्र संख्या था 225 में, वहीं से मैं पढ़ रहा था। स्वात्मा राम द्वारा बताए गए निम्नलिखित हठ योग अभ्यासों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें वे दृष्टिगोचर हुए। पता नहीं इतना टफ हिंदी इन्होंने लिखा हुआ है। सीधी सी बात यह है कि जो उनका व्यवस्थित क्रम है वो क्या है, उसके बारे में लिखना है। तो इसमें से पहला कौन सा अभ्यास है? आसन। आसन। आसन है पहला। तो ये हो गया। मुद्रा। फिर कुंभक। मुद्रा कौन बोल रहे थे? मुद्रा कौन बोल रहे थे, जल्दी बताइए, मुद्रा कौन बोल रहे थे? सर मैं बोल रहा था। अरुण जी गलत। अभी अपने वो मुंह से निकल गया होगा, मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि ये छोटी गलती नहीं करें। पहला आसन है, दूसरा कौन सा है? कुंभक है। कुंभक। कुंभक है। तीसरा मुद्रा। मुद्रा। नादान। और नादानुसंधान। इसमें उसका क्रम कहाँ पे है, षटकर्म का? कुंभक से पहले। कुंभक से पहले। बहुत बढ़िया। कुंभक में ही, इसमें ही षटकर्म का षटकर्म और अभ्यास। षटकर्म बताया इससे पहले। हाँ ठीक है। तो ये अब पहला हमारा हो गया आसन, दूसरा कुंभक, तीसरा मुद्रा, चौथा नादानुसंधान। उसका अगला सवाल है, हर प्रदीपिका के अनुसार योग अभ्यास के लिए कौन से खाद्य पदार्थ अपथ्य हैं? दही। इसमें दिया है दही, दूध, तक्र और नवनीत। तो कौन कौन सा खाना चाहिए पहले ये बताइए। पथ्य किसमें क्या क्या है? दूध और घी। नवनीत दूध और पथ्य है। नवनीत। पथ्य में दूध, दही, घी, मक्खन। हाँ, तो दूध और नवनीत आ गया, मक्खन आपने बोल दिया। तो कौन से खाद्य पदार्थ अपथ्य हैं? तो तक्र हो गया। दही और तर्क। तक्र किसको कहते हैं? छाछ को कहते हैं, यही है ना, छाछ को ही कहते हैं ना तक्र। सर नवनीत किसको कहते हैं? नवनीत बोलते हैं मक्खन, तक्र मतलब छाछ होता है। ठीक है। अब जो उस दिन सवाल एक आया था ना, व्योम चक्र किसका समानार्थी है? खेचरी मुद्रा। खेचरी मुद्रा। देखिए जब पढ़ते समय कोई सवाल आता है ना इस तरह से, तो वो हमें याद हो जाता है। तो व्योम चक्र किसका समानार्थी है? तो खेचरी मुद्रा। अब यहाँ अगला है, हठ प्रदीपिका के अनुसार नीति कर्म के क्या लाभ हैं? नीति कर्म के लाभ दोबारा दिव्य दृष्टि है। दिव्य दृष्टि प्रदायिनी। और 3 है। कपाल शोधन है। बी और कपाल एक हो गया। शोधन भी है। अब बचा जत्रु रोग। अग्नि संदीपन का इसका है क्या कोई संबंध? जत्रु ऊर्ध्व नहीं है, सर, जरूर इसका नहीं। अभी भी यहाँ पे भी थोड़ा सा कॉमन सेंस हम लोग लगाएंगे। यहाँ अग्नि संदीपन जो है ना, मतलब अग्नि प्रदीप्त होने का इसका कोई संबंध नहीं है। ए बी डी है इसका। तो ए बी और डी है। तो इसका नेति वाला क्या हो गया? कपाल शोधन, दिव्य दृष्टि, जत्रु, ऊर्ध्व रोगनाश। तो ये हो गया ए बी और डी। डी जो डी है कौन सा है? कंधे के ऊपर करो। कंधे के ऊपर का सारा रोग वो खत्म। देखो ऐसे क्वेश्चन में है ना, टाइम नहीं बिगड़े इसलिए पहले ऑप्शन में 3 दिए है ना, तो उसको देख लो। 3 तो है ही,
मतलब एक नहीं है, तो एक ही नहीं है वही ढूंढ लो तो भी आपका फास्ट हो जाएगा। हाँ सही कह रही मैडम। तो समय बचाने के लिए कितना अच्छा तरीका है कि एक जो है ये हमारा अग्नि संदीपन का उससे कोई लेना देना है नहीं, तो हमारा यही 3 बचता है, देंगे खट से। अगला जो सवाल है रंजन जी माइक रंजन, हाँ ये अगला जो सवाल है नादानुसंधान का, ये बाद में हम लोग देखेंगे जब नादानुसंधान पढ़ लेंगे तब। ये सवाल देखते हैं, स्वात्मा राम के अनुसार यम में कौन सा सर्वश्रेष्ठ है? ये हम लोगों ने पढ़ा था और सवाल भी इसमें थोड़ा सा मिताहार। यम में मिताहार। और नियम में अहिंसा। अहिंसा। हाँ, यम में मिताहार, नियम में अहिंसा। तो हमारा सवाल का जवाब है मिताहार। अगला देखते हैं, हठ प्रदीपिका के अनुसार 10 मुद्राओं में कौन सी सम्मिलित नहीं है? कौन सी मुद्रा नहीं है बताइए? शांभवी और अश्विनी। महाबंध है क्या? है। महामुद्रा भी है। संभवी नहीं। संभवी अश्विनी नहीं है। हाँ ठीक है, संभवी और अश्विनी नहीं है। तो यहाँ देखिए 10 मुद्रा नाम दिया हुआ है, क्योंकि बाद में तो एक मुद्रा को भी हम लोगों ने बाद में पढ़ा था ना, तो ऐसा ना हो कि उसको आप सोच लें कि संभवी का नाम तो आया हुआ है। ये 10 मुद्रा सब यहाँ पे भी ध्यान देंगे, क्वेश्चन में भी जाएंगे 10 मुद्रा। तो 10 मुद्राओं में अलग से दिया सर उसको। ये नहीं है, संभवी और अश्विनी नहीं। ठीक है, सी और डी। अगला सवाल है, हठ प्रदीपिका के अनुसार महावेद मुद्रा दूर करती है। बी रॉन्ग है, बी रॉन्ग है। पक्का? यस सर। इसमें सर बलित और फलित है ना, तो और कंपन भी है सर। अच्छा ठीक है, आपको याद है। तो बाकी लोग जिनको अगर वो अभी नहीं माइंड में आ रहा था वो देख ले कि अनिद्रा उसमें नहीं है, झुर्रिया, बाल सफेद होना, वलित पलित और कंपन वाला भी था, यानी महावेद में ये तीनों चीजें होती है। तो ए, सी और डी। उसके बाद अगला सवाल है, ये वाला भी बाद में पढ़ेंगे। हाँ ये देख लेते 23 नंबर पे। स्वात्मा राम के अनुसार हठ क्रियाओं में से कौन सी क्रिया श्रेष्ठ है? किस क्रिया को श्रेष्ठ है? नौली सर। नौली। सब लोग बोलिए कौन सी क्रिया है, क्योंकि नौली। को पूरा रिवाइज अच्छे से कर ले। एक आदमी भी अगर छूट जाते हैं तो ये सफलता नहीं होगी क्लास की, क्योंकि अभी हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। तो इसमें नौली क्रिया को श्रेष्ठ बताया गया है। नौली क्रिया श्रेष्ठ है हठ क्रियाओं में, यानी नौली श्रेष्ठ है। उसके बाद सवाल है कि हठ प्रदीपिका के अनुसार गुल्म रोग में कौन सा आसन लाभकारी है? आसन के नाम दिए गए हैं, पश्चिमोत्तान आसन, धनुरासन, मयूरासन, मत्स्येंद्र आसन। गुल्म रोग देख के बताइए जल्दी जल्दी। मयूरासन। अंदाजे से लगा रहे हैं या सही कह रहे हैं? नहीं सर, उसमें ऐसा लिखा हुआ था ना कि विष जो समस्त रोग नाश करता है, जिसमें उदर और गुल्म के रोग प्रमुख है। गुल्म रोग पेट का रोग है ना। हाँ, तो इसके लिए मयूरासन कहा गया है। गुल्म उदर उदरादीन कहा गया, गुल्म उदरादीन शब्द का इस्तेमाल कहा गया है। हड़तिस्कल रोगानासु गुल्म उदरादीन, तो ये मयूरासन में ऐसा कहा गया है। हमारा ये मयूरासन सही होगा। अगला है, हठ प्रदीपिका के अनुसार पवन प्रकोपित होने से कौन से रोग होते हैं? श्वास रोग। और 2 रोग इसमें से होगा, काश और श्वास, काश और श्वास रोग। चूंकि इसमें कूट वाला था तो मैंने उतना लिखा नहीं, तो काश रोग और श्वास रोग, पवन प्रकोपित होने से काश और श्वास रोग होगा। दूसरे रोग भी सबको बोलो, बोल दे। बोलिए सब लोग। ये कहाँ पे चर्चा की गई थी पवन प्रकोपित वाला? कहाँ पे चर्चा है इसकी? वो प्राणायाम का सही अभ्यास नहीं करेंगे तो जो हानि होगा उसमें। बहुत अच्छा शारदा जी, प्राणायाम का सही से अभ्यास नहीं करेंगे, वो खांसी हक्का वगैरह वो जो बोला था। हाँ
सारा बोल दो, नेक्स्ट टाइम नए ऑप्शन आ सकते हैं। बताइए बताइए, कोई बताइए, कोई जल्दी से बताइए। सबसे पहले था हिक्का, हिक्कप्स, और दमा, खांसी, श्वास का, खांसी, सूत्र के सिर का कान, आंख, नेत्र किसी का को कुछ। सूत्र का याद है? हिक्का श्वासश्च कासश्च शिरकर्णाचि वेदनः भवन्ति विविधाः रोगाः पवनस्य प्रकोपतः। बहुत बढ़िया। देख के बोल रही हूँ सर। हाँ, देख के भी बोल रहे हैं, अभी तो इसीलिए तो कर रहे हैं ना, अभी तो तैयारी हम लोग कर रहे हैं, तैयारी में देख के बोलना है। तो ये दो के अलावे हिक्का, श्वास रोग और क्या क्या है? हिक्का श्वासस्य कासस्य कास रोग, सिर कर्ण विच और नेत्र रोग। इनके, कान के, नेत्र के, ये सारे रोग हो सकते हैं। अगर अगली बार इसमें से चेंज कर दिया, अगर सिर सिर और कान के रोग दे दिए तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे कि हमने तो क्लास में ये वाला ही पढ़ा था, कास रोग श्वास रोग वो तो है ही नहीं, अब हम परेशान हो गए। मान लीजिए सर, अगर किसी को हो जाता है ये रोग, तो उसका उपाय क्या होगा गलत प्राणायाम करने से? सही प्राणायाम करेंगे, जितना होगा वो तो भुगतना पड़ेगा, बाद में फिर सही प्राणायाम करेंगे गुरु के निर्देशन में। तो तो सही हो उसका जाएगा। उसका उपाय यही है, सही करेंगे वो तो, जितना दिन उसको लेना होगा ठीक होने में उतना तो लेगा ही। अगला है हमारा, हठ प्रदीपिका के अनुसार महाक्लेश एवं मृत्यु का भय निम्न में से किस मुद्रा के अभ्यास से दूर होता है? महाक्लेश और मृत्यु का भय महामुद्रा से होता है। महामुद्रा से। कंफर्म? खिचड़ी से भी होता है क्या सर? कन्फर्म है सर। महामुद्रा सही है। आगे कहा गया, हठ प्रदीपिका के किस अभ्यास के द्वारा अनवरत उड़ान भरते हुए महाखग का इस्तेमाल किया गया था? उसमें कौन सा है बताइएगा? महाखग की गति को रोककर सुषुम्ना में उड़ान भरने के लिए प्रेरित किया जाता है। प्राण को महाखग कहा है। ध्यान बंद। बताइए बताइए, यहाँ पे है आपका ऑप्शन, 4 ऑप्शन है। जालंधर बंद, महाखग मूल बंद, उद्यान बंद है सर। उद्यान बंद, जीवा बंद। बताइए। उद्यान बन। उद्यान बंद। उद्यान बंद। उद्यान बंद में ही महाखग का इस्तेमाल किया गया था और उसमें कहा गया था कि महाखग की तरह उड़ान भरता है, उसको रोककर सुषुम्ना में उड़ान भरने के लिए प्रेरित किया जाता है उद्यान बंद में। अगला है हमारा, हठ प्रदीपिका के अनुसार उस प्राणायाम का नाम बताए जिससे उठते बैठते कभी भी किया जा सकता है। उज्जयी प्राणायाम। उज्जाई। प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम। सब लोग ध्यान रखेंगे, जो नहीं बोल रहे वो भी, उज्जयी प्राणायाम है जिसके बारे में कहा गया है कि इस अभ्यास को उठते बैठते कभी भी कर सकते हैं। बस अंतिम है मेरे ख्याल से, हाँ ये लास्ट है एक। हठ प्रदीपिका के अनुसार हठयोग सिद्धि के 6 कारणों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? स्मृति। देखिए यहाँ जो कहा गया, हठयोग सिद्धि के लक्षण नहीं कहा गया है, यहाँ क्वेश्चन में देखिए हठयोग सिद्धि के कारण। हठयोग सिद्धि के कारण से तात्पर्य क्या हुआ? साधक तत्व। साधक साधक तत्व। की यहाँ चर्चा की जा रही है, तो इसमें कौन सा साधक तत्व नहीं है? स्मृति। क्या? स्मृति। बाकी सब है। यस सर। बताइए साधक तत्व का एक वो पूरा 6 के 6 बताइए। श्रद्धा भी नहीं है सर। इसलिए कह रहा था, बताइए जल्दी से, साधक तत्व उत्साहात कौन? साहसात धैर्यात तत्व ज्ञानाच निश्चयात केवल चाहिए, बाकी सब। जनसंघ परित्यागात। तो श्रद्धा है क्या? सर नहीं नहीं है। है। नहीं सर। नहीं है ना, तो हमारा ये ध्यान रखेंगे, वो तो हमें कंठस्थ होना चाहिए। 6 के 6, 6 उधर और 6 साधक तत्व, 6 बाधक तत्व। तो इतने क्वेश्चन से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। हम लोग पढ़ तो रहे हैं लेकिन उसमें अंदर डीपली क्वेश्चन कैसे आ रहा है वो इस तरह से ध्यान देंगे। अभी कुछ 2-4 क्वेश्चन और छूटा हुआ है, तो अब कल से चतुर्थ पाद हम लोग शुरू करेंगे और फिर क्वेश्चन जो नेट वाले कुछ छूटे हुए वो क्वेश्चन भी लेंगे और फिर नए क्वेश्चन बनाएंगे। कर दीजिए, जी, क्वेश्चन तो खत्म कर दीजिए, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, 4-5 ही है तो। 4-5 मिनट दरअसल उसमें से निकालना पड़ रहा है ना, वो बहुत लंबा 100-150 पेज का है, उसमें से निकालना है। अब जो 2-3 बचा है बीच बीच में मैं बता दूंगा, तो छूटेगा नहीं, मैं छोड़ूंगा एक भी नहीं, इतना तो तय है। क्वेश्चन जितने अब तक आए हैं एक भी क्वेश्चन में छोड़ने वाला नहीं हो, सारे क्वेश्चन एक बार और रिवाइज होगा, एग्जाम से पहले तक 2-3 बार होगा, निश्चिंत रहिए। आइए शांति पाठ एक आदमी करा दीजिए। राम जी आज जुड़े हुए हैं, नए हैं,
पहली कक्षा है ना आपके राम जी? जी। आप शांति पाठ करा दीजिए। शांति पाठ क्या हो, कैसे होगा सर, पता नहीं भाई, कौन सा अच्छा, शांति पाठ होता है? अंशुल जी, शांति पाठ मतलब अंत में समापन करने के लिए भगवान का नाम लेकर कोई एक मंत्र पढ़ देते हैं। ठीक, अंशुल जी करा दीजिए। अंशुल जी। सॉरी सर, मुझे वो याद नहीं है। अच्छा कोई नहीं, रितु जी करा दीजिए। ओके सर। आराम से बैठ जाएंगे, आंखें बंद कर लेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। दोनों हाथों को रब करेंगे, आंखों पे लगाएंगे और पॉजिटिव वाइब्स को लेते हुए धीरे से आंखें खोल सकते हैं। जय गुरुदेव।